बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लास 9th की। और हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 4 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, जैसे कि आपको थोड़े बहुत प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, थोड़ी बहुत उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, लेकिन हम लोग अब जो सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जितने उसके कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के फिर आगे से क्या फंक्शंस हैं, इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल आपको पता होगा इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनलीज, बहुत सारी ऑर्गेनलीज जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और हमारे पास सेल बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि ऑर्गेनलीज तो नहीं होते, लेकिन बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? वो सेल वॉल हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन है। हम लोग सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। What is cell wall? Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside plasma membrane. As we all know that all the living organisms don't have their cell wall around their cells, जैसे कि एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है? सेल वॉल फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रेजेंट होती है। सेल वॉल खुद बेसिकली क्या होती है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि ऐसे सेल से मिलके बनती है जो कि नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग सेल से मिलके बनते हैं, इसीलिए हम लोग सेल वॉल को नॉन लिविंग कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हर सेल की आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है, वो उसके आउटसाइड, उसके बाहर पर प्रेजेंट होती है फॉर द एक्स्ट्रा सपोर्ट। फिर हमारे पास देख लेंगे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल हमें क्या करता है? जो सेल होता है, प्लांट सेल, उसको एक प्रॉपर शेप देता है वो, ताकि अपनी शेप को मेंटेन कर सके। सेल वॉल का ये काम होता है। और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और साथ में ही कुछ प्रोटेक्शंस और सपोर्ट, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट से अगर कुछ शॉक्स वगैरह लगते हैं तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देख लेंगे कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल क्या है। तो आपको पता होगा कि सेल वॉल्स, जो सेल वॉल्स हैं प्लांट सेल्स की, वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ केमिकल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट की सेल वॉल की, उसे हम लोग प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, जो कि मोस्टली किससे मिलके बनती है? सेलुलोज, उसके अंदर केमिकल होता है, इससे मिलके बनती है। और सेलुलोज आपको पता होगा इज़ ए नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन लिविंग होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ प्लांट्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। वो डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है? पानी प्रोवाइड करता है। तो जब वो देखें अगेंस्ट ग्रेविटी, जब पानी ऊपर जा रहा होता है एरियल पार्ट्स तक, तो उसको एक प्रेशर चाहिए होता है, और उस प्रेशर की वजह से सेल डैमेज ना हो जाए, सेल रप्चर ना हो जाए, इसी वजह से उसके पास एक और एक्स्ट्रा वॉल होती है, जिसको हम लोग सेल वॉल की ही एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वॉल बोलते हैं, जो कि प्राइमरी वॉल के इनसाइड पर प्रेजेंट होती है। और ये काफ़ी थिक होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो केमिकल होता है जिससे ये मिलके बनता है, वो लिग्निन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। और बहुत से और केमिकल से भी मिलके बनती है, लेकिन जो मोस्टली होती है वो लिग्निन होती है इसके अंदर। और जो थर्ड पॉइंट है प्लाज्मोडेस्माटा, तो हमारे पास कुछ ऐसे जितने भी सेल्स होते हैं, सारों के सेल्स, प्लांट के जितने भी सारे सेल्स हैं, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनकी जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? थ्रू पोर्स, स्मॉल पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली प्लांट सेल्स की सेल वॉल के बारे में, लेकिन अगर इसके अलावा हम लोग देखें फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट, उनके पास भी सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके नहीं बनती। उनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ केमिकल से मिलके बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास एक काइटिन एक केमिकल होता है, उससे मिलके बनती है। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनती हैं, जो कि शुगर और अमाइनो एसिड्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन।
ग्लाइकिन शुगर ग्लूकोज से निकला है, और पेप्टिडो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टिडो ग्लाइकिन हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो कि प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम एक रफ सी यहाँ पे एक बना लेंगे सेल वॉल। ये हमारे पास प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके आउटसाइड पे हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड टू मेंटेन द शेप ऑफ दिस सेल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं और सेल न्यूक्लियस हो गया और जितनी भी हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया लिक्विड, वो सारा प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द सेल वॉल। आज का हमारा लेक्चर जो सेल वॉल का था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर सेल मेम्ब्रेन का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।